कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है परिचालन राजू कुमार, जो ग्रुप डी का जॉब करते थे और नौकरी के दौरान पढ़ाई करके बीपीएससी 17वीं में डीवाईएसपी बने हैं और नाम रोशन कर रहे, इतिहास रच दिए हैं। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ग्रुप डी का जॉब कर रहे थे। हाँ हाँ। और उस दौरान पढ़ाई को पूरा करना और इतने टफ एग्जाम को निकालना कैसे संभव हुआ सर? संभव हुआ जितना भी मुझे टाइम मिलता था, नौकरी के बाद जो भी टाइम मिल पाता था पढ़ते थे और सिलेबस जो भी था उसके अनुसार पढ़ते थे। जितना ज़रूरत है एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ते थे। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कोई विद्वान नहीं बनना है और जितना ही सिलेबस था उसी के अनुसार पढ़ते थे। जो भी PYQ है, जो पहले से पूछा गया क्वेश्चन है, उसको एनालिसिस करते थे और जो भी यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके नोट्स बनाना और फिर अपने हिसाब से उसको काम करना, यही था। और कोई विशेष तो नहीं देखना। कभी किसी का क्लास हाँ, क्लास हम किसी कोचिंग का क्लास तो नहीं लिए हैं। हाँ, यूट्यूब पे कई सारे टीचर अच्छे टीचर पढ़ाए हैं, ऐसे ही फ्री में ही उपलब्ध है उनका कंटेंट, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। उतना मेरे लिए काफ़ी था। मतलब बिना क्लास क्यों नहीं लिए सर? जरा ये दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर राजू सर क्लास क्यों नहीं लिए? क्लास इसलिए नहीं लिए कि चूँकि हम अभी नौकरी करते थे और मुझे नौकरी के साथ ही तैयारी करना था। तो चूँकि रेलवे का नौकरी 24 घंटा का होता है, आप चूँकि 8 से 16, 16 से 0, 0 से 8, तो आपका ड्यूटी कभी भी लग जाता है। तो क्लास में होता है कि आप एक फिक्स टाइम में आपको करना ही है क्लास, 5 से 6 घंटा। तो उतना मेरे पास टाइम रहता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, क्लास में नहीं लूँगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, जितना भी टाइम मिलेगा, मैं उसी में ही खुद से ही पढ़ूँगा, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया। मतलब सेल्फ स्टडी करके आपने DSP बनना है? हाँ, सेल्फ स्टडी करके। क्या बने हैं सर, जनता जानना चाहती है। इसमें भी चूँकि परसों रिजल्ट आई है, उसमें मुझे 92 रैंक मिली है और उसमें डिप्टी SP का पोस्ट मिला है। कहाँ से हैं सर आप? मेरा घर बेगूसराय पड़ता है। बेगूसराय में एक प्रखंड है खुदावंतपुर, वहीं का मैं हूँ। अभी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? अभी तो यहीं रक्सौल जंक्शन पे ड्यूटी कर रहे हैं गेटमैन के रूप में। अच्छा, क्या लगता है जो बच्चे डरते हैं कि क्लास करेंगे, ये करने, आपने तो वो सारे सीमा को ही पार कर दिया। आप इसके लिए यानी कोई ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब से पढ़ के भी। मुझे लगता है एग्जामिनेशन जो होता है सिर्फ सिलेबस पे होता है, जो भी पूछा जाता है बस आप उतना कंप्लीट कीजिए। अब कंप्लीट आपके तरीका अलग अलग हो सकते हैं। मेरे लिए यूट्यूब और गूगल और ऑनलाइन माध्यम काफ़ी था। बहुत लोग और किताब जो भी स्टैंडर्ड बुक होता है वही काफ़ी था मेरे लिए। मुझे लगता है सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे आप जैसे भी कीजिए। उसके लिए आप स्वयं खोज सकते हैं या फिर कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, उसके बारे में सोच सकते हैं, लोगों से राय ले सकते हैं, जो भी पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो यही है, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और एग्जाम दीजिए, बस हो गया। क्या आपको लग रहा था कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर पाऊँगा? नहीं, जब आप एग्जाम देते हैं तो किसी को नहीं लगता है कि मेरा होगा ही। चाहे मैं भी जब अभी तो रिजल्ट का भी मैं वेट कर रहा था जो 2-3 दिन पहले, तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। हाँ, ये था कि शायद हो सकता है, चूँकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर मिल जाना चाहिए। लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा और ये फिर मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो मिल जाएगा, वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था उतना। अच्छा, मैटर कहाँ करता है? इंटरव्यू पे ज़्यादा मैटर करता है? नहीं, दोनों। मुझे लगता है कि चूँकि यह 3 स्तरीय एग्जाम है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, तो तीनों महत्वपूर्ण एग्जाम है और तीनों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। चूँकि प्री जो है, प्री आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, तो प्री इसके लिए महत्वपूर्ण है। और मेंस इसके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर मेंस का आपका अच्छा रहेगा तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। और इंटरव्यू आपका ऐसा है कि अगर आप इंटरव्यू आपका अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन अगर इंटरव्यू आपका अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा रैंक भी आएगा। तो तीनों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरीक़ा से तीनों को आपको करना पड़ेगा। शादी वादी हुआ? नहीं, शादी वादी तो यही सब पढ़े लिखे बिजी थे तो नहीं किया, और थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद आगे सोचते हैं। तो चूँकि रिजल्ट अभी पॉजिटिव ही रहा है तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो डिमांड बढ़ जाएगा? नहीं, इसकी बात नहीं है। और वो मेरा अपना निर्णय था, क्योंकि मेरा नौकरी तो आज 5-6 साल पहले ही हो चुका था, तो मुझे करना रहा था, मैं पहले ही कर लेता। तो मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय वही था। तो मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी हो जाने के बाद लोग चाहता है कि अब एक शादी करके कहीं सेटल हो जाए, अपना ड्यूटी करे, पति के साथ रहें। ऐसा तो आम बात नहीं, क्योंकि मेरा नौकरी काफ़ी कम ही एज में हो गया था। जब मैं 20-21 साल का था उसी समय में हो गया था, तो जनरली 20-21 साल में शादी करना इससे भी उचित नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी तो कुछ करना नहीं है, शादी वादी की कोई बात ही नहीं है, तो चलो पढ़ाई ही करते हैं और 2-3 साल पढ़ाई करके ट्राई करके देखते हैं, जो भी होता है आगे। क्योंकि पढ़ाई का एक एज होता है, जब एक खत्म हो जाएगा तो फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा। हाँ, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जब तक मन लग रहा है पढ़ने में पढ़ लेते हैं, और नहीं तो आगे तो जीवन तो है ही। अच्छा, बेगूसराय से आकर के आप रक्सौल में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के दौरान आपने पढ़ाई पूरा करके आज मतलब DSP बने हुए हैं। ऐसे बात नहीं है कि मैं ही ऐसा किया हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। वही है कि मैं लास्ट में वही कहूँगा कि मैटर यही करता है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, आप जो भी एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार करें, स्मार्ट स्टडी करें, वही मैटर करता है। आप कहाँ भी पढ़ रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवीजन करना है, एग्जाम में जाकर अच्छा से लिखना है, बस वही है। और मुझे नहीं लगता है कि 12 घंटा पढ़ना, 14 घंटा पढ़ना या फिर एग्जाम नौकरी के साथ पढ़ना, ये सब मायने नहीं रखता है। अच्छा, ये बहुत कुछ लिखे हुए हैं सर आप, जैसे लिखे हुए हैं फील्ड ऑफ फ्रॉम,
हाँ तो वो सब चीज़ तो था कि मैं, फील्डेड अप फ्रॉम। हाँ चूंकि मैं सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं और सारा एग्जाम भी देता था, चूंकि मैं पहले से रेलवे का प्रिपरेशन करता था, तो मैंने लिख के रखा था कि हाँ ये सब चीज़ फॉर्म भरे हुए हैं। और एक और है ये लिस्ट की, जो भी 17वीं में जो भी 27 प्रकार के जो भी पोस्ट थे, वो सब मैंने लिख के रखा था कि डिप्टी एसपी एसडीएम ये सब चीज़ मैं लिख के रखा था, कितना किसका पोस्ट लगा के रखे थे कि नहीं? हाँ हाँ, उसमें वही है कितना किसी का पोस्ट है और मुझे कितना रैंक लाना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, इसी था। और ये तो जनरल बात है, सभी स्टूडेंट करते हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सब तो कर लिख के रखते हैं। देखिए, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले उड़ान होती है। आपके पास लाख सुविधा है लेकिन आपके मन में ललक नहीं है, लगन नहीं है, तो जुनून नहीं है, तो आप शायद नहीं कर पाइएगा। देखिएगा, ग्रुप डी का नौकरी करके रेलवे फाटक को उठाने और बंद करने और पॉइंट पे काम करने वाला आदमी भी ड्यूटी करके ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करके आज बीपीएससी 17वीं में अच्छे रैंक ला करके डीवाईएसपी बने हैं और हमारे सामने खड़े हैं। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन कब कहाँ कैसे बना, कैसे परिश्रम किया। इससे क्या होता है कि बच्चे को प्रेरणा मिलती है। ये सब चीज़ें क्यों दिखाया जाता है कि बच्चे को प्रेरणा मिलती है? हालांकि सर चाह नहीं रहती, ये बहुत सिंपल और उचित स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप में कोई ऐसा नहीं है कि हम ये बन गए वो बन गए, ऐसा कुछ नहीं देखा सर। नहीं, मुझे लगता है कि हर एक साल एग्जामिनेशन होता है, हर एक साल लोग एसडीएम डीएसपी बनते ही हैं। उसके अलावा यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें भी हर एक साल टॉपर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस होते हैं। इससे ज़्यादा आईएम आईआईटी सबका एग्जाम होता है, तो कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ एग्जाम होता है, लोग मेहनत करता है, जो आप चाहते हो मिलता है, हो गया। तो हर एक साल चलेगा। इस 71वीं में भी टॉपर बनेंगे, 71वीं में डिप्टी एसपी एसडीएम बनेंगे, तो चलता ही रहेगा। तो चलिए, बाकी आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।